नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। जय श्री राम। आपने अक्सर देखा होगा, कांग्रेस पार्टी जब भी कोई चुनाव हार जाती है तो राहुल जी अपनी हार पर पर्दा डालने के लिए और चीज़ों का जिक्र करते हैं, जैसे मशीन में गड़बड़ी और वोट चोरी आदि। लेकिन असल में कांग्रेस के 70 साल के शासन के दौरान टैक्स के माध्यम से जो नोट चोरी होती थी उसका क्या, यह नोट चोरी कैसे होती थी और यह कैसे रुकी, यह आज हम देखेंगे बही खाते का हिसाब लगाकर। तो इसे जानने के लिए, जैसे जीएसटी को आए 8 साल हो गए हैं, जीएसटी के 8 साल और कांग्रेस टैक्स के 8 साल का कंपैरिजन कराना होगा। और ये कंपैरिजन और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जीएसटी को पहले कई बार गब्बर सिंह बोला गया। तो इस बही खाते के हिसाब के बाद पता चलेगा कि वास्तव में असली गब्बर सिंह है कौन। और अकाउंट्स यानी बही खाते के हिसाब के बाद जो नोट चोर साबित होगा, क्यों ना उसे ही वोट चोर कहा जाए। तो पहले बात करते हैं हम कांग्रेस टैक्स के जीएसटी से पहले वाले 8 साल की। देखिए, इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए। यह गब्बर सिंह के 50-50 कोस के दायरे में आने वाले 100 गांव की जनता की खरीद और व्यापार पर लगने वाले टैक्स के अकाउंट के हिसाब को दिखाया है। आइए देखते हैं इस टैक्स के साथ इन गांव वालों की लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ जो टैक्स चलता है उसका नाम है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। अब यहाँ एक गांव में 5 लाख यानी 100 गांव में 5 करोड़ की लकड़ी की खपत है हर महीने की। तो उसके ऊपर संविधान का टैक्स वैट 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो यह दुकानदार लोग इन गांव वालों से 5 करोड़ 25 लाख रुपए की पेमेंट ले लेते हैं। और यह 25 लाख रुपए की पेमेंट बाद में यह दुकानदार लोग गवर्नमेंट में भेज देते हैं। यानी 25 लाख रुपए इन गांव वालों की जनता की जेब से सरकार के खजाने में चले गए लकड़ी खरीदने के कारण। लकड़ी गरीब से गरीब तथा अमीर से अमीर के घर पे यूज होता है। यह अकाउंट तथा टैक्स का रेट जानने के लिए आप जीएसटी ऑफिसर, जीएसटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई, सीए, व्यापारी, अकाउंटेंट, दुकानदार या इनके स्टाफ से हेल्प ले सकते हैं। गूगल या चैट जीपीटी ठीक रहेगा। मैं चैट जीपीटी को ठीक मानता हूँ। तो यह तो हो गई लोगों की आम खरीद। कुछ लोग अपना यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं। इनमें से एक हैं मिथिलेश। ये हैं जी मिथिलेश, बढ़ई विश्वकर्मा मिस्त्री कारपेंटर। 400-500 सालों से पुश्तैनी काम है। आपको पता है विश्वकर्मा समाज के लोग युग युगांतर से टेक्निकल काम करते आ रहे हैं। इनके पूर्वज तो और भी काम, जैसे राजा के हथियार, राजा के महल, खेती की हर प्रकार के औजार, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि बनाते थे। लेकिन टाइम के मॉडर्नाइजेशन और खेती में ट्रैक्टर आ जाने से इनका यह काम खत्म हो गया है। केवल लकड़ी के दरवाजे बनाने का काम बचा है। तो लकड़ी के दरवाजे बनाने की वर्कशॉप चलाते हैं और 1-2 आदमी इनके यहाँ काम करते हैं। 20-30 दरवाजे प्रति महीने में बना लेते हैं। तो अब एक बताते हैं, एक दरवाजे के लिए लकड़ी खरीदते हैं 5,000 रुपये की और 5% वैट टैक्स देकर आते हैं 250 रुपये। तो लकड़ी टोटल लैंडिंग होती है 5,250 में। अब अपनी व स्टाफ की लेबर, टूल व बिजली खर्चा मिला के टोटल बनाने का खर्च 1,400 रुपये। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी दरवाजे की कुल लागत, सामान और मेहनत लगा करके 6,650 रुपये। और ये कहते हैं कि 8,450 रुपये में बेच देते हैं। तो 8,450 रुपये में बेच देते हैं तो एक दरवाजे का प्रॉफिट हो जाता है जी 1,800 रुपये। और 1,800 रुपये एक दरवाजे का प्रॉफिट और 25-30 दरवाजे एक महीने में बना लेते हैं तो इनकी कुल बचत हो जाती है 40-50 हज़ार रुपये प्रति महीना। अपने तथा अपने परिवार की आजीविका के लिए कमा लेते हैं। कारपेंटर की वर्कशॉप से ठीक 6 किलोमीटर दूर वेस्ट साइड के गांव में एक फैक्ट्री बनकर तैयार हुई है, जिनके ओनर का नाम है लाला जी। और नई दरवाज़ा बनाने की फैक्ट्री लगाई है, बिल्कुल डिटो कारपेंटर जैसे दरवाजे बनाएंगे। और यूएसए की बनी हुई मशीनरी आई है 10 करोड़ रुपए में, और भी 5-7 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। 10,000 दरवाजे प्रति महीना बनाने की कैपेसिटी है। और प्रॉफिट टारगेट लिया इन्होंने 500 रुपये प्रति दरवाज़ा, यानी 50 लाख रुपए महीने कमाने का लक्ष्य है। 200-300 आदमी को रोजगार भी मिलेगा। अब देखिए, इनके लिए भी एक लकड़ी एक दरवाजे के लिए 5,000 की, वही संविधान का टैक्स 5% पीछे देकर आए। टोटल लैंडिंग 5,250, सेम बिल्कुल मिस्त्री की तरह। अब इनका वर्किंग
और जो इलेक्ट्रिक खर्चा आया है वो काफ़ी कम आया है, 400 रुपये। और मिस्त्री का देखिए इनसे 3-4 गुना ज़्यादा, 1400 रुपये। अब इनको नया काम है, मार्केटिंग सेल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए 200 रुपये खर्च करने होंगे, तो इनका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है 5,850। और मिस्त्री का ये देखिए नीचे 6,650, 800 रुपये का फ़र्क। तो ये फ़र्क क्यों आया है ये देखिए, क्योंकि मिस्त्री के पास 2-3 आदमी काम करते हैं, छोटी मशीन है पुरानी, ज़्यादातर काम हाथ से होता है। अब इनके पास 200-300 आदमी काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का माल एक साथ आया है, और लगभग सारा काम मशीनें से होता है, जो हाथ से काम होता है मशीनों से, क्रेन आदि से। अब ये देखिए दरवाज़ा बेचेंगे, मिस्त्री मिथिलेश बेच रहे थे 8,450 रुपये में, तो उन्होंने 50 रुपये कम करके उन्होंने 8,400 रुपये का दरवाज़ा बेचा है। और ये सेल टैक्स नंबर के साथ काम करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि इनका बड़ा काम है। तो इन्होंने ये क्या किया कि 8,400 रुपये में अपने लोकल में, अपने राज्य में दरवाज़ा बेच दिया इन्होंने 8,400 रुपये में। अब लाला जी की फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का माल बनने लग गया, और अपने राज्य में सेल काफ़ी धीमी है, तो दूसरे राज्य के डीलर दुकानदार के पास भेज देते हैं। ये देखिए अब ये दरवाज़ा भेज दिया इन्होंने दूसरे राज्य के डीलर के पास। अब डीलर ने भी वहाँ पे 8,400 रुपये का बेच दिया, क्योंकि वहाँ भी मिस्त्री कारपेंटर जैसे आदमी काम कर रहे हैं, क्योंकि हर गांव में और हर शहर के मोहल्ले के अंदर कारपेंटर की वर्कशॉप होती है। तो वहाँ का राज्य सरकार का टैक्स 975 रुपये वैट ये डीलर ने भेज दिया उनकी राज्य सरकार के पास, और यह 350 रुपये अपने प्रॉफिट के रख लेते हैं। तो यह 8,400 एंड यूजर के आए, 975 रुपये इसमें जाने के बाद डीलर का प्रॉफिट, और 7,075 रुपये बच जाते हैं इनके डीलर के लाला जी की पेमेंट के लिए। तो अब ये लाला जी की पेमेंट भेज देते हैं फैक्ट्री में। ये देखिए ये 7,075 रुपये लाला जी के पास आ गए फैक्ट्री के अंदर। अब ये देखिए कितनी टैक्स की मार पड़ती है। 139 रुपये तो केंद्र सरकार ले लेती है सेल टैक्स के, और 630 रुपये एक्साइज ड्यूटी। ये दोनों लेने के बाद लाला जी के पास बचते हैं 6,306 रुपये। तो लाला जी की जो लागत है 5,850 रुपये, तो 456 रुपये इनका प्रॉफिट होता है एक दरवाजे के ऊपर ये। और 10,000 दरवाजे ये मिला करके आपका 45,60,000 रुपये लाला जी की एक महीने की कमाई। अब देखते हैं गवर्नमेंट इनकम कितनी होती है इनसे। तो ये देखिए 975 रुपये तो लेके गई वहाँ की राज्य सरकार, और 139 रुपये केंद्र सरकार का सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी 630 रुपये देने के बाद 1,744 रुपये एक दरवाजे के ऊपर सरकार की कमाई। और 10,000 दरवाजे तो 1,74,00,000 रुपये सरकार की कमाई हो गई जी फैक्ट्री में, लकड़ी आने से एंड यूजर के हाथ में दरवाजा जाने तक। अब लाला जी यह पैसे भेज देंगे गवर्नमेंट में। तो ये 1,74,00,000 रुपये, 40,000 रुपये इन्होंने यहाँ भेज दिए। और जो गांव वाले लकड़ी खरीद रहे हैं हर महीने 25 लाख रुपए वो भेजते हैं। तो ये देखिए 25 लाख रुपए इनकी तरफ से सरकार की कमाई। तो टोटल सरकार की कमाई हो जाती है दोनों काम से 1,99,40,000 रुपये गवर्नमेंट इनकम। अब देख लेते हैं काम कितने का हुआ। ये देखिए जी अब 25 लाख रुपए गांव वालों की जनता की खरीदारी से, ये 1,99,40,000 रुपये। अब काम देखते हैं, 5 करोड़ की लकड़ी गांव वालों ने खरीदी, 5 करोड़ की लकड़ी फैक्ट्री में आई, और लाला जी की कमाई हो गई 45 लाख। कुल काम हुआ 10,45,00,000 रुपए का, और टैक्स 1,99,00,000 रुपये। अब 10,45,00,000 को हम भाग कर देते हैं 1,99,00,000 से, तो देखिए 5.25। अरे 5वें हिस्से से भी ज़्यादा खरीदारी का सरकार ले गई जनता की जेब से। तो क्या यही जरिया है सरकार की कमाई का? तो क्या सारी सरकारी योजनाएं इसी पैसे से चलती हैं? जैसे गरीब लोगों को राशन, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, आर्मी का खर्चा, यह टैक्स 2010 का है जी। अब आगे देखेंगे इसी सेम काम पे जीएसटी का रूल लगाकर देखेंगे क्या राहत मिलती है। तो आगे का वीडियो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ज़िंदगी में बहुत खरीदारी की है हमारी ज़िंदगी में, और आगे भी करेंगे, और हमारे बच्चे भी खरीदेंगे।